अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस। तो आज हम सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। In our daily there are many examples when one notes a substance being separated from mixture of the material। हमारे पास आपको पता है रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिसालें हैं कि हम जब किसी चीज़ को किसी में से अलग करते हैं। अगर हमारे पास सेब है और आम है तो ये एक ही टोकरी में है। अब हमको इनको अलग करना है। ये हम हैंड पिकिंग से भी कर सकते हैं, हाथों से सेब अलग निकाले और मैंगो अलग निकाले। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने हाथों से निकाल सकते हैं। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। अब हमें चाय बनाते हैं, चाय की प्रिपरेशन करते हैं, तो अब हमें चाय की पत्तियों को अलग करना है चाय में से, तो हम उसके लिए स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो चाय अलग हो जाती है और पत्ते अलग हो जाते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग। जब हम फसल काटते हैं, फसल तैयार होती है और हम फसल को काटते हैं, फिर हम ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं बाय द मेथड ऑफ थ्रेशिंग। Milk or curd is churned to separate the butter. We grind the cotton to separate the seeds from the fiber. अब हमको दूध को दही बनाते हैं, फिर हमको इसकी सेपरेशन करते हैं, चरण करते हैं, तो बटर अलग हो जाता है। वो गिन द कॉटन, हम कॉटन को गिन करते हैं तो उसमें से फाइबर निकलता है। Perhaps we might have eaten salted things and chili items. हम मिर्ची वाली चीज़ें भी खाते हैं, नमक वाली चीज़ें भी खाते हैं। तो अगर हम ज़्यादा मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं तो हमें तीखा लगता है, तो हम पानी की मांग करते हैं, पानी पीते हैं। तो नमक ज़्यादा हो तो वो भी अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता। Suppose we are given with a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. When easy separate these things? अगर हमें एक टोकरी आम की दी जाए और एक टोकरी अमरूद की दी जाए, तो हमें अब इनकी सेपरेशन करनी है। अगर हमसे कोई कहे इनकी सेपरेशन कर दो, तो हम इनकी सेपरेशन आराम से कर सकते हैं। इनकी सेपरेशन हैंड पिकिंग से होगी। हमने आम अलग निकाले, एक जगह रखे, टोकरी में से आमों को अलग निकाला और टोकरी में से अमरूद को अलग निकाला। ये हमारे लिए आसान काम है क्योंकि इनका साइज बड़ा है, तो और हम इनको आराम से निकाल सकते हैं। It seems easy to out them, but what if the materials are we want to separate are much smaller? तो अब अगर चीज़ें छोटी हो और हमें इनकी सेपरेशन करनी हो, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? ये करना बहुत मुश्किल है। First we have had hand picking. We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. We may come across some of these methods being used in day-to-day activity. हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिनको हमें सेपरेशन करने के लिए कोई दूसरा मेथड करना पड़ता है। कुछ चीज़ें तो हम हाथ से कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को करने के लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना पड़ता है। थ्रेशिंग इसमें आता है, विनोइंग इसमें आता है, सेडिमेंटेशन आता है, डिसेंटेशन आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम सेपरेट कर रहे हैं चीज़ों। We must have seen the bundles of wheat or paddy stalks lying in the fields after harvest the crop. जब हम फसल काटते हैं तो हम उस फसल को खेत में ही रखते हैं सूखने के लिए। सूखने के बाद जब ये सूखते हैं तो सूखने के बाद हम इनको पटकते हैं, स्टॉक्स को पटकते हैं नीचे, तो उसमें से वो दाने नीचे आते हैं, ग्रेन्स नीचे आते हैं। The process which we use to separate grain from stalk is called threshing. जिस प्रोसेस से हम ग्रेन को स्टॉक से अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। एंड बीटन और द ग्रेन्स और ग्रेन प्राप्त होते हैं। बेटा जो उम्मीद है आज आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप अपने घरों में इसके चैप्टर को खोलिएगा, सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस, ताकि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। बेटा कुछ खाने से पहले अपने हाथों को धो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो, साबुन से अपने हाथों को धो। बाहर जाने से पहले अपने मुंह को मास्क से ढको। तो क्योंकि आपको पता है
हम आज ये महामारी आई है, तो इससे हम बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को बचाने के लिए हम भीड़ भाड़ जगहों पे भी नहीं जाना है। अल्लाह आपको खुश रखिए, अल्लाह आपको सलामत रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।